तो आए हम वचन की ओर चलते हैं। इफिसियों के 4 अध्याय के जब उसके 26 वचन को देखेंगे तो यहाँ एक गहरी संदेश हमें यहाँ पास मिलता है, क्रोध और पाप के बारे में, कि कैसे मनुष्य क्रोध में आकर पाप करता है और पाप करके परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिर जाता है। हालेलुया। बाइबल तो कहती है क्रोध करो लेकिन पाप मत करो, लेकिन क्रोध करके हम पाप में कैसे गिर जाते हैं ये आज हम देखें। इफिसियों 4 के उसके 26, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अब आप बोलेंगे बाइबल कहती है क्रोध करने के लिए, तो ये क्रोध करना क्यों चाहिए? ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात हमारे सामने आ जाते हैं, तब हमें क्या करना है? थोड़ा बहुत हमें क्रोध करना है। क्रोध में आकर पाप नहीं करना। बहुत से भाई बहन जब क्रोधित होने, जब गुस्सा होते हैं तो अपने आप को भूल जाते, क्या बोलना है, क्या करना है, उन शब्दों को, मर्यादा को खो देते। तो जब हम क्रोध होते हैं उसमें हमें अपने आप को नहीं खोना है, हमें क्या बोलना है, क्या करना है, अपने होश और हवास में रहना। गाली गलौज ये सारी क्या है? पाप की ओर आपको ढकेलती है। तो बाइबल कहती है क्रोध करो, यानी कि कोई बच्चा कोई गलती कर दे या फिर कोई और गलती कर दे तो उसको डांटने का हक, यानी क्रोध करने का हक हमारे पास है, लेकिन उस क्रोध में आकर अपने आप को पाप में गिराने का हक हमारे पास नहीं है। क्रोध करो पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध भी जो है वह शांत होना चाहिए। यानी कि जब आप क्रोध कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य अस्त होने से पहले जो आपका क्रोध है वो भी शांत होना चाहिए। नहीं तो सूर्य अस्त होने के बाद जब आपका क्रोध बना रहेगा तो शैतान भी अपना कार्य करना शुरू करता है, क्योंकि शैतान सूर्य अस्त होने के बाद ही अपना कार्य करता है। तो हमें प्रार्थना में बने रहना है और जहां आवश्यकता हो क्रोध करने का वहां थोड़ा बहुत क्रोध करना है, लेकिन क्रोध के कब तक? सूर्य अस्त होने। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत नॉर्मल होना चाहिए। अक्सर रात को लड़ाई झगड़े क्यों होती है? क्योंकि शैतान उनके बीच में कार्य। हालेलुया। जब आप शाम की प्रार्थना आप देखते हैं तो आपका जीवन आशीषित हो जाता है और शैतान की सारी युक्तियां जो है वो असफल हो जाती है। जब आप शाम की प्रार्थना को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, शाम की प्रार्थना को महत्व नहीं देंगे, तो रात को क्या शैतान किसी न किसी रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा और आपके घर में, आपके जीवन में अटैक करेगा, जहां लड़ाई झगड़े मनमुटाव होने की चांस बढ़ जाए। इसलिए मैं कहता हूं शाम की जो प्रार्थना है 6:05 या 6 बजे आता है, 6:03 में, 5 मिनट में, उन प्रार्थनाओं में हमें शामिल होना बहुत ही जरूरी है। जब आप उन प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, जब आप अभी ज्वाइन किए हैं, तो आपका जीवन क्या हो जाता है? आशीषित हो जाता है और शैतान की चलने वाली तीरों को वो प्रार्थना तहस नहस कर देता है। शैतान की युक्तियों को प्रार्थना तहस नहस कर देता है। जब वो शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, आपके परिवार में, आपके घर में, तो आप प्रार्थना में उन सारे घर परिवारों को क्या कर दिए रहेंगे? बांध दिए रहेंगे और उस घर में आशीष आ रही। तो शैतान कोशिश करेगा आपको गिराने की, लेकिन आप प्रार्थना में जब बने रहेंगे, प्रार्थना किए रहेंगे, तो शैतान की तीरें वापस चली जाए। अगर नहीं तो आपके जीवन में तो शैतान कहता है, शैतान मौका देखता है, जैसे ही आपने मौका छोड़ा उस मौका को लपक लिया। हम और आप मौका छोड़ सकते हैं लेकिन शैतान मौका नहीं छोड़। तो कहता है क्रोध तो करो पाप मत करो, सूर्य अस्त हो तुम्हारा क्रोध ना रहे, शैतान को अवसर ना दो। हालेलुया। मैंने कहा शैतान को अवसर कब आप देते हैं? जब आप उससे बुलाना चाहते हैं। वो अपने मन से नहीं आएगा। जब आप गलती करेंगे, जब आप पाप करेंगे, जब आप परमेश्वर विरुद्ध में कार्य करेंगे, जब उसको मौका देंगे, तभी वो अटैक करेंगे। हालेलुया। फिर बोलेंगे घर में हर रात लड़ाई झगड़े मेरे घर में हो। क्यों? क्योंकि आप रात की प्रार्थना को महत्व नहीं देते अपने जीवन में। हम जहां कहीं भी रहें, बहुत से लोग उस समय बाहर में रहते हैं, 10 मिनट की प्रार्थना होती है, 10 मिनट आप कहीं भी आप देख सकते हैं रुक कर, या मन में आप प्रार्थना कर सकते हैं, आने के बाद उस प्रार्थना को देख सकते हैं।
ट्रेन में, बस में, ऑटो में सफ़र कर हेडफोन लगाकर प्रार्थना आप सुन सकते हैं। हालेलुया। तो नाइट का प्रार्थना को अपने जीवन में हमें महत्व देना है और शैतान के जलते हुए तीरों को हमें बुझाना है। शैतान के जलते हुए जो चाल है, जो उसके तीर है, जो हम पे लगने वाले हैं, प्रार्थना में विश्वास से बनकर उन शायद तीरों को बुझाना है, ताकि हम जयवंत हो सकें और घर परिवार हमारे जीवन में सुख समृद्धि आशीषें बनी रहे। हम विश्वास करें प्रभु हमारे जीवन में आशीषों को दे चुका है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में आ रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा।